नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर से 3 पैसे बढ़कर 79 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए ने बुधवार को शुरुआती कारोबार अपने रिकॉर्ड निचले स्तर में सुधार करते हुए 79.24 पर किया और दिन में गिरकर ये 79.37 का निचला स्तर पर पहुंच गया और अंत में 3 पैसे के सुधार के साथ ये 79 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79 रुपये 33 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। बुधवार को एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब इस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1053 रुपये हो गई है। घरेलू गैस के सिलेंडर के महंगा होने से निश्चित रूप से आम जनता पर महंगाई की और मार पड़ेगी। इसके अलावा 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपये की कमी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1052 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में उपभोक्ताओं को इसके लिए 1068 रुपये 50 पैसे और कोलकाता में 1079 रुपये। कांग्रेस ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर न्यायपालिका पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यायपालिका पर जानबूझकर सुनियोजित कोऑर्डिनेटेड हमले गंभीर और परेशान करने वाला मुद्दा है। जब सत्तारूढ़ दल के हिसाब से न्यायपालिका नहीं चलती तो उस पर इसी तरह हमले किए जाते हैं। उन्होंने कहा ये हमले आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, ये स्पष्ट रूप से सत्ताधारी दल द्वारा संस्थागत रूप से किए गए हैं। सिंघवी ने कहा कि न्यायपालिका को टारगेट करने के लिए बीजेपी ने अपनी ट्रोल आर्मी को सक्रिय किया। अगर कोई न्यायपालिका के नज़रिए से सहमत नहीं है तो क्या वो अदालत पर हमले शुरू कर देगा? यदि आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को पसंद नहीं करते हैं तो आपके पास इसे लागू करने का जोखिम लेने की क्या ज़रूरत है? बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तमाम घटनाओं के लिए नूपुर की टिप्पणी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अभियान छेड़ा गया। जजों को घटिया और अश्लील शब्दों से नवाजा गया। राहुल गांधी की फर्जी खबर दिखाकर फंसे जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन केस में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब वाकया हुआ। रोहित रंजन की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रोहित रंजन के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हैं, उनको एक जगह कर दिया जाए। इस पर जजों ने कहा ठीक है, कल सुनवाई होगी। लेकिन इसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि अभी तो हमने केस ही फाइल नहीं किया है। इस पर जजों ने डांटा और कहा कि हमने आदेश जारी कर दिया है और आपने केस तक फाइल नहीं किया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हमें बताया जाना चाहिए था कि मामला दर्ज नहीं किया गया है। ये कोई आधार नहीं है। ये अदालत बहुत बड़ा रुख अपनाने जा रही है। आपको अपने वकील को बताना चाहिए था। जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा ने भ्रम की स्थिति के लिए बेंच से माफी मांगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बुधवार को कहा कि जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन फरार हैं। उनके घर पर ताला लगा हुआ है। उनकी गिरफ्तारी की बुधवार को दूसरी बार कोशिश की गई। मंगलवार को भी छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उसके काम में बाधा डाली। फिर रोहित को नाटकीय ढंग से नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन से कथित तौर पर 12 घंटे पूछताछ की और आधी रात को उन्हें छोड़ दिया। डीएसपी रायपुर उदयन बिहार ने कहा कि उन्हें मंगलवार देर रात सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने रंजन को पूछताछ के लिए उठाया और जमानत पर रिहा होने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमारी पुलिस ये मानते हुए कि रंजन रिहा होने के बाद घर वापस आ जाएंगे, हम बुधवार को सुबह 8 बजे उनके आवास पर पहुंचे। वो वहां नहीं थे और उनके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो अपनी जांच के तहत नोएडा में जी न्यूज़ के कार्यालय का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि आरोपी फरार पाया गया है और वे उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल सरकार में मंत्री साजी चेरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार में साजी चेरियन मत्स्य पालन और संस्कृति विभाग के मंत्री थे। इस्तीफा देने के फैसले पर उन्होंने कहा यह उनका निजी फैसला है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी संविधान का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनके भाषण का एक हिस्सा लेकर वाम मोर्चे की सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। बता दें, एक सभा में चेरियन ने कहा था कि देश का संविधान इस तरह से लिखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटा जा सके, जिसके बाद कांग्रेस समेत बाकी दल हमलावर हो गए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को राजन विचारे को सांसद भावना गवली की जगह लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नामित किया है।
ये जानकारी शिवसेना नेता संजय राउत ने दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने आज लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी कि भावना गवली की जगह राजन विचारे को चीफ विप नियुक्त किया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना ने यह बदलाव ऐसे समय में किया है जब इस बात की चर्चा है कि विधायक के बाद अब पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि संसद में शिवसेना के 18 सांसद हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि जब तक बीजेपी पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नूपुर शर्मा की टिप्पणियों के लिए कार्रवाई नहीं करती, उन्हें किसी और चीज़ के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नूपुर के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस तक जारी किया हुआ है और वो छिपती फिर रही हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने नूपुर शर्मा को सुरक्षा दे रखी है। उन्होंने कहा कि जहां तक टीएमसी का सवाल है, पार्टी फिल्म काली के पोस्टर को मंजूरी नहीं देती है। ये हमारे लिए अस्वीकार्य है। हम इस मामले पर महुआ मोइत्रा के बयानों का भी अनुमोदन नहीं करते। ये हमारी पार्टी की आधिकारिक स्थिति है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, ये सभी धर्मों का सम्मान करती है। पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज हो रही एफआईआर के बारे में सौगत रॉय ने कहा कि जहां तक एफआईआर का सवाल है, ये महुआ मोइत्रा की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह का इसका सामना करेंगी। वो खुद देखेंगी इसका क्या जवाब उन्हें देना है। एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के लिए उनको गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और याचिका को तत्काल लिस्ट करने का अनुरोध किया गया। याचिका को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की वेकेशन बेंच के सामने पेश किया गया। बेंच से याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए वकील ने कहा कि पुलिस को शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस पर बेंच ने कहा कि वेकेशन बेंच के सामने इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं, रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन करें। बाद में याचिकाकर्ता अबू सोहेल ने कहा कि रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन करने पर याचिका को 11 जुलाई को लिस्ट कर लिया गया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा देवी काली को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बीजेपी ने कोलकाता में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी है। बीजेपी ने मांग की है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को महुआ मोइत्रा को पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो महुआ मोइत्रा पर किए जा रहे हमलों से स्तब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में बार बार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि बंगाल में काली की बड़े पैमाने पर पूजा होती है और इस तरह का बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वो देवी काली की मूर्ति साथ लेकर रैली करेंगे। बता दें कि टीवी चैनल के कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उनके लिए काली देवी मांसाहारी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी हैं। महुआ ने कहा था कि आपको आज़ादी है कि आप अपनी देवी के बारे में किस तरह की कल्पना करते हैं। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा देवी काली को लेकर दिए गए बयान के बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कोलकाता में उनके खिलाफ बीजेपी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस बीच महुआ ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि वो काली की उपासक हैं और किसी से नहीं डरती। महुआ के खिलाफ ताज़ा एफआईआर मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महुआ के बयान से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता में भी महुआ के बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नकवी को इस बार बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था। इससे पहले उन्हें रामपुर उपचुनाव में भी पार्टी ने नहीं उतारा। इसके अलावा केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें भी जदयू ने राज्यसभा में अगला कार्यकाल नहीं दिया है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल कल यानी गुरुवार को खत्म हो रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।